फियोफाइटिन का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका लोकेशन एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, तो थोड़ा नाम भी याद रखना कि जो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, फियोफाइटिन होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसके पास 2 प्रोटॉन भी हैं, तो आगे इसको क्या मिलने वाला है, खाली इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। बोले तो एक खाली क्या एक्सेप्ट करने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है ना। बोले तो इसे खाली इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, और प्लास्टोसाइनिन को हम बोलते हैं कनेक्टिंग प्लग बिटवीन PS1 एंड PS2। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, एक कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग फटाफट सीरीज एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक कॉल्ड कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बेटा तो इस टॉपिक में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर एनसीईआरटी के 3 पॉइंट समझ में नहीं आए, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। एंड बेटा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में होता क्या है, इसमें एक्चुअल में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है ना। ओके, एंड इस टॉपिक को समझने के लिए हमें याद रखना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड आपको पता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम कवर होते हैं, दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 भी होता है और PS2 भी होता है। ओके, एंड जो हमारे फोटो सिस्टम होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और मेम्ब्रेनस पार्ट क्या हो जाएगा, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रोमा लैमेला हो गया, ठीक है ना। बट नॉन साइक्लिक समझने के लिए हम इधर जो ले रहे हैं दैट इज थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखना बेटा, इधर दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS2 भी होता है और PS1 भी होता है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, PS2 के ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट दोनों फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ती है, साथ में PS2 के ऊपर भी पड़ेगी और PS1 के ऊपर भी पड़ेगी, लाइट दोनों पर साथ में पड़ेगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, एक बार में एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन ही इमिट होता है, लेकिन हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखना, जैसी PS2 के ऊपर लाइट पड़ी इससे 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, जैसी PS2 के ऊपर लाइट पड़ी इससे 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, एंड दोज इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 दैट इज फियोफाइटिन। बेटा फियोफाइटिन का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका लोकेशन एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, तो थोड़ा नाम भी याद रखना कि जो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, फियोफाइटिन होता है। इतना क्लियर है। अब PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो ये PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहेगा, तो जो PS2 है किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, वाटर से। तो बेटा अब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, और जो वाटर का स्प्लिटिंग है इसका जो लोकेशन है एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और यू कैन से ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में क्या होने जा रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग होने जा रहा है, और जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे एंड हाफ O2 रिलीज होगा। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए, 2 प्रोटॉन भी रिलीज हुए और हाफ O2 भी रिलीज हुआ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके पास चले जाएंगे, PS2 के पास चले जाएंगे। बोले तो PS1 के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो फियोफाइटिन के पास गए, तो PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसलिए PS2 के पास अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आ जाएंगे, वाटर से आ जाएंगे। इतना क्लियर है। तो ये वाटर का लोकेशन याद रखना, वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो कहां पर होता है, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या फिर ल्यूमेन। इतना क्लियर है। अब फियोफाइटिन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चले जाएंगे मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। बेटा इसका नाम याद रखना, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर दैट इज PQ, और इसका पूरा नाम हो जाएगा प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है ना। तो मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर क्या होता है, प्लास्टोक्यूनोन। अब ये हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर बोले तो इसको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि इट इज हाइड्रोजन कैरियर। बोले तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, 2 प्रोटॉन भी चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से मिल गए। फियोफाइटिन ने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लेकिन इसे 2 प्रोटॉन्स भी चाहिए, और 2 प्रोटॉन्स कहां से उठाने वाला है, स्ट्रोमा से उठाने वाला है, याद रखना। बोले तो जो PQ है इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए और 2 प्रोटॉन्स कहां से उठा लिए, स्ट्रोमा से उठा लिए, और जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 प्रोटॉन मिल गए, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQS2, बोले तो प्लास्टोक्यूनोल। याद रखना जो हमारा PQ है इट इज मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। इतना क्लियर है। तो फाइनली PQS2। लेकिन बेटा ये ETS है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो आगे जो हमारा बैठा है एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बैठा है, नाम है उसका साइटोक्रोम B6F। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो साइटोक्रोम B6 होता है इट इज नॉन फंक्शनल, खाली फंक्शनल कौन होता है, साइटोक्रोम F फंक्शनल होता है।
इतना क्लियर है? तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसके पास 2 प्रोटॉन भी हैं। तो आगे इसको क्या मिलने वाला है? खाली इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। बोले तो एक खाली क्या एक्सेप्ट करने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। लेकिन इसके पास तो 2 प्रोटॉन्स भी हैं, तो ये प्रोटॉन्स कहां पर फेंक देगा? ल्यूमेन में फेंक देगा। बोले तो हमारा जो प्लास्टोक्यूनॉन था, इसने क्या किया? 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठाए और उन्हीं प्रोटॉन्स को कहां पर पंप कर दिया? ल्यूमेन के अंदर पंप कर दिया। बेटा इतना क्लियर है? ठीक है ना? ओके। अब ध्यान से देखना, इसमें हम हमारे 2 एनसीईआरटी के पॉइंट्स लगभग कवर हो गए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखने जा रहे हैं। देखो हमने क्या बोला कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन लेता है वाटर से, तो वाटर का स्प्लिटिंग होता है। अब ध्यान से सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, जो वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बोले तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में हो रहा है। ये लोकेशन याद रखना है। और बोले तो क्या हो सकता है? ल्यूमेन। बोले तो एक इसकी बात हो रही है, ल्यूमेन की बात हो रही है। द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर accumulate within the lumen of the thylakoid। बोले तो इलेक्ट्रॉन तो ps2 के पास चले जाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहां पर रह जाते हैं? वो ल्यूमेन में ही रह जाते हैं। याद रखना, जो प्रोटॉन्स है वो कहां पर रह गए? ल्यूमेन में ही रह गए। पहला पॉइंट क्लियर है? पहले पॉइंट में कोई समस्या? ठीक है ना? तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, जो प्रोटॉन्स हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं, जो प्रोटॉन्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बोले तो जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रोमा से कहां पर आ रहे हैं? ल्यूमेन में आ रहे हैं। बोले तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये क्यों होता है? इसको भी एनसीईआरटी ने आगे मेंशन कर रखा है। ध्यान से This happen because the primary acceptor of electron which is located towards outer side of the membrane। बोले तो बेटा एक किसकी बात हो रही है? फियोफाइटिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फियोफाइटिन। मैंने बोला था नाम एनसीईआरटी में नहीं है, बट लोकेशन है। बोले तो जो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है कौन है? फियोफाइटिन। उसका लोकेशन क्या है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो किसको देता है? मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसपोर्ट करता है। बोले तो प्लास्टोक्यूनॉन की बात हो रही है। तो ध्यान से देखना। This happen because primary acceptor of electron which is located towards outer side of the membrane transfer its electron not to an electron carrier। जो फियोफाइटिन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं दिए, बल्कि किसको दिए? हाइड्रोजन कैरियर को दिए। बोले तो एक किसकी बात हो रही है? PQ की बात हो रही है, प्लास्टोक्यूनॉन की बात हो रही है। अब ये हाइड्रोजन कैरियर है तो इसका इलेक्ट्रॉन से काम तो चलने नहीं वाला है। सो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या चाहिए? प्रोटॉन्स भी चाहिए, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टोक्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। बोले तो पीक्यू ने क्या किया? स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन उठाए व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट करता है तब। ठीक है ना? When this molecule passes on an electron to an electron carrier on inner side of the membrane। अब एक किसकी बात हो रही है? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 is not functional। किसकी बात हो रही है? साइटोक्रोम F की बात हो रही है। बोले तो जो PQ है, PQH2 में कन्वर्ट हुआ, और PQH2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिए एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, जिसका लोकेशन क्या है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जिसका लोकेशन क्या है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और प्रोटॉन कहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिए? अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बोले तो प्रोटॉन्स कहां पर आ गए? ल्यूमेन में आ गए। बेटा 2 एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है ना? इज रिलीज्ड इनटू इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन, इनर साइड और द ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इन 2 पॉइंट्स में कोई दिक्कत है? ठीक है, बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से बता रहे हैं। हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब ध्यान से देखना, तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास आ गए? साइटोक्रोम F के पास आ गए। अब साइटोक्रोम F अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन क्या होता है? एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है ना? बोले तो इसे खाली इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। और प्लास्टोसाइनिन को हम बोलते हैं कनेक्टिंग प्लग बिटवीन PS1 एंड PS2। बोले तो PS1 को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन दे रहा है? प्लास्टोसाइनिन दे रहा है। ठीक है ना? तो फाइनली जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो PC के पास आएंगे, और PC अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? PS1 को दे देगा। बोले तो PS1 के ऊपर भी तो लाइट पड़ी थी, इससे भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं दे विल बी एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। और PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज FRS,
पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से याद रखना है। इतना क्लियर है? तो फाइनली जो दो इलेक्ट्रॉन थे, देखो इसके ऊपर भी लाइट पड़ी, इसके ऊपर भी लाइट पड़ी, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए? एफआरएस ने। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और इससे इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए? पीसी से आए। ठीक है ना? तो ये याद रखने का। एंड एफआरएस से फाइनली इलेक्ट्रॉन जाते हैं एफडी और एफडी से फाइनली इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? एनएडीपी पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, एनएडीपी पॉजिटिव को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बोले तो एनएडीपी पॉजिटिव को हमें रिडक्शन करना है। बोले तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? NADPH.S पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव को NADPH.S पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और दो प्रोटॉन भी चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन तो FD से मिल गए, NADP पॉजिटिव को दो इलेक्ट्रॉन FD से मिल गए, लेकिन दो प्रोटॉन्स भी चाहिए। तो दो प्रोटॉन फिर से कहां से लिए जाएंगे? स्ट्रोमा से लिए जाएंगे। और फाइनली जब इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दो प्रोटॉन मिल जाएंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH.H पॉजिटिव इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज, जिसका दूसरा नाम है FNR, बोले तो फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये भी याद रखना है, ठीक है ना? अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बोले तो NADP रिडक्टेज एंजाइम का लोकेशन याद रखना है, कहां पर लोकेटेड है? स्ट्रोमल साइड। देखो ये स्ट्रोमा ही तो है, तो स्ट्रोमल साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये याद रखने का। नेक्स्ट हाँ, enzyme located on the stromal side of the membrane along with the electrons that come from acceptor of electron of PS1। बोले तो PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है FRS। FRS के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं FD और FD के बाद फाइनली किसको मिल जाते हैं? NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसे क्या चाहिए? प्रोटॉन्स भी चाहिए। क्या कराने के लिए? रिडक्शन कराने के लिए। किसका रिडक्शन? NADP पॉजिटिव का किस में? NADPH.S पॉजिटिव। और जो दो प्रोटॉन्स हैं वो फिर से कहां से रिमूव किए जाते हैं? स्ट्रोमा से रिमूव किए जाते हैं। बोले तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रोमा से कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो स्ट्रोमा से कम हो रहे हैं और ल्यूमिन के अंदर बढ़ रहे हैं। किसके रीजंस की वजह से ल्यूमिन के अंदर बढ़ रहे हैं? देखो ल्यूमिन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से बढ़ रहे हैं एंड इस मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर की वजह से बढ़ रहे हैं। मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर क्या कर रहा है? स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स उठा रहा है और कहां पर फेंक दे रहा है? ल्यूमिन में फेंक दे रहा है। और स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं, एक तो मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर की वजह से कम हो रहे हैं और किसकी वजह से कम हो रहे हैं? NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ल्यूमिन में प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। और प्रोटॉन ग्रेडियंट को नॉर्मल करने के लिए फाइनली हम हेल्प लेंगे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। और तुम्हें पता है ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स में CF0 होता है, CF1 होता है और फाइनली इधर से 4 प्रोटॉन पंप किए जाएंगे। एंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका प्रोसेस आई होप आपको पता है, ठीक है ना? ओके। एंड NCERT ने थ्योरी में 4 प्रोटॉन्स मेंशन कर रखे हैं, लेकिन डायग्राम में 2 प्रोटॉन्स मेंशन कर रखे हैं, तो ये भी आपको आई होप पता होगा, ठीक है ना? ओके। तो बेटा इस तरीके से हमारा कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डन होता है। बहुत सिंपल सा है और बहुत सिंपल, NCERT बहुत सिंपल मतलब 3 पॉइंट हैं और बहुत बढ़िया से पॉइंट हैं, याद रखना। अब देखो ध्यान से अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? एक कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? बोले तो अल्टीमेटली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो आए किससे? तो बेटा किससे आए? वाटर से आए। देखो ध्यान से देखना, NADP पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए? FD। और हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन किससे आए? PS1। और PS1 से हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन किससे आए? PS2। और अल्टीमेटली PS2 के पास इलेक्ट्रॉन किसके हैं? वाटर। तो इधर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? वाटर है। और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके होते हैं? वाटर के होते हैं। अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं? NADP पॉजिटिव के पास जाते हैं, तो ये याद रखने का। एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ जेड स्कीम क्या होता है? एक तो ATP बनता है, एक NADPH.S पॉजिटिव बनता है और जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है ना?
तो ये याद रखने का है, याद रखने का, याद रखने का। एंड जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, देखो एटीपी बनाने के लिए जरूरी क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्रिएट होना। और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से होता है। एंड हाइड्रोजन पंप या फिर हाइड्रोजन कैरियर बोले तो किसकी बात हो रही है, पीक्यू की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीक्यू इज मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। एंड एक्टिविटी ऑफ एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम दैट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एनएडीपी पॉजिटिव, जो कि स्टोमा से प्रोटॉन्स को रिमूव करता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। ओके ओके ओके, थैंक यू।